फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, यहाँ पर है सुबह का टाइम, थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली थी। वैसे तो हमारे यहाँ पर सन बार कार पोर्च में गाड़ी खड़ी होती है, पर कभी कभी मेरे हस्बैंड कहीं जाते हैं निकाल कर, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जल्दी से पौधों को पानी भी दे देती हूँ और उसके साथ साथ ही मैं पौधों की थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ। क्योंकि आजकल ना वो गाड़ी खड़ी होती है तो मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, इनको पानी देने में थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये था दिवाली का केक, और इस तरह के ना काफ़ी सारे समझ लें कि 4-5 केक आ गए थे हमारे घर पर। मेरे हस्बैंड को उनके कुछ फ्रेंड्स ने दिए थे, और ये दिवाली के ही केक थे और इतने अच्छे से ना सॉफ्ट से थे। पता नहीं किसी दूसरे शहर के ये बने हुए थे। तो जो वही केक था। और मेरे घर में अगर कोई भी केक आता है ना इस तरह से, मतलब वो पहले बर्थडे केक ना हो, इस तरह से कोई भी प्लेन केक हो, तब भी मेरी छोटी बेटी कहती है कि मेरा बर्थडे है और मेरी केक की कटिंग करवाएं, मेरा बर्थडे है। तो फिर मैं भी उसको खुश कर लेती हूँ। मैं उसको कहती हूँ कि जल्दी से आ जाओ तो तुम्हारा बर्थडे करते हैं। और इस तरह से मेरी बेटी का जो है तो वो हर हफ्ते ये समझ लें कि बर्थडे होता रहता है। अच्छा, यहाँ पर ना है शाम का टाइम, और मैं जो भी सारे जो शूज़ वगैरह लेकर आई थी ना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और कुछ मैंने ऑनलाइन भी मंगवाए, तो मैं उनकी आपके साथ ये वीडियो आज शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा काफ़ी सारी मैंने और भी चीज़ें दराज से बाय की हैं। कुछ ट्रैक सूट, मेरे सारे बच्चों ने ट्रैक सूट लिया है। एक एक मेरे बेटे ने लिया है, एक मेरी बड़ी बेटी ने लिया है, एक मेरी ईमान ने लिया है। तो वो ट्रैक सूट्स भी मैंने उनकी दराज की ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से अलग से वीडियो बना ली है। उनके प्राइस लिंक्स वगैरह मैंने वहाँ पर डाल दिए हैं। पर ये मैं इस तरह से मैंने ये कुछ वीडियो पहले बनाई थी जब मेरे कुछ ऑनलाइन आ गए थे, और इसके अलावा कुछ मैंने वहाँ से सखर से ले लिए थे। ठीक है, तो ये मिक्स आज का व्लॉग है, और एक दिन का नहीं, मतलब समझ लें कि 3-4 दिन का व्लॉग है। अच्छा, तो ये एक जॉगर्स मैंने मंगवाए थे अपने लिए, तो समझ लें कि ये जॉगर्स मेरे हैं। और मुझे नहीं लगा था कि इतनी अच्छी क्वालिटी के आएंगे दराज से। और वैसे मुझे पहले ये भी नहीं पता था कि दराज पर कोई इतना अच्छा स्टोर है, क्योंकि दराज से मैं चीज़ें मंगवाती रहती हूँ, पर दराज से मैं इतनी ज़्यादा ना एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं मंगवाती हूँ। मतलब कुछ घर के यूज़ की चीज़ें या कुछ आम चीज़ें मैं मंगवा लेती हूँ, रिव्यूज़ वगैरह देख कर मैं दराज पर भरोसा करके मंगाती हूँ, और मेरी चीज़ें अक्सर अच्छी निकलती भी हैं। पर मुझे नहीं पता था कि दराज पर एक यूके फैशन के नाम से बहुत अच्छा स्टोर है, वहाँ पर जूते मिल रहे हैं, थोड़े से महंगे हैं पर इतनी इनकी अच्छी क्वालिटी है ना। और मेरा जोकर इतना अच्छा है, इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, पहन के मैंने देखा तो इतना कम्फर्ट। पर वैसे एक चीज़ है कि साइज़ थोड़ा सा मुझे ना समझ ले कि एक नंबर बड़ा है मुझे, जो जो मैंने मंगवाया। और क्योंकि वहाँ पर ना जो साइजेस होते हैं ना, तो वो नंबर्स चेंज होते हैं, मतलब हमारा जो हम जो जिस हिसाब से अपने लेते हैं ना उस हिसाब से वहाँ के नंबर्स चेंज है। तो मुझे इसलिए भी थोड़ा सा शायद आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने लिए फ़र्स्ट टाइम मंगवाया है। और अच्छा, उसके अलावा जो हील्स मैंने ली थी, ये मैंने ली थी सखर से। और वैसे पिछले साल भी मैंने ऐसी एक देखी थी, पर मैंने ली नहीं थी, वो सैंडल की तरह थी। पर इस बार जब मैं गई ना तो सर्दियों में ये मैंने पहन के देखी, तो बड़ी बन बन सी पम्पी स्टाइल की, और इतनी ही कंफर्टेबल थी, तो बस फिर मैंने फ़ौरन से ले ली थी। अच्छा, उसके बाद ये दराज से एक और मैंने मंगवाई थी अपनी बेटी के लिए, मुनाज़ा के लिए। तो ऐसे मैं वैसे दो ही एक साथ ही ऑर्डर कर रही थी, पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर साइज़ का पता नहीं चलता, तो मैंने वहाँ पर 4 ईयर्स की बेबी काउंट से पूछ कर उनको वो मैंने भेज दिया था। उनको मैंने मैसेजेस किए ना, 4 और 5 ईयर्स के बच्चों के लिए क्या नंबर से सही रहेंगे। तो उन्होंने मुझे आइडिया दे दिया था कि इस तरह से आप ये वाले नंबर्स जो है ना तो ये ले लें। पर मैंने फिर भी एक ही मंगवाया था ना, ये इसमें अच्छा लाइट्स लगी हुई हैं, और ये भी मुझे ये मिला है मुझे 2200 का, समझ लें कि 2200 का ये था। और 100 रुपीज़ शायद मेरे ख्याल से इसकी डीसी चार्जेस थे। तो मैंने पहले एक ही ऑर्डर किया, मैंने कहा चलो एक आए पहले मैं देखूँ इसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छा है नहीं है, बिल्कुल वैसा है नहीं है, या इसका साइज़ पता नहीं मेरी बेटी को पूरा आता है नहीं आता है। मैंने सोचा कि अगर छोटा होगा तो मेरी मिकू ले लेगी, बड़ा होगा तो मोनासा ले लेगी, उसके बाद मैं दूसरा मंगवा लूँगी। पर उसके बाद ना ये जब आया तो जो मेरी बड़ी बेटी को मोनासा को ही फिट आ गया, तो उसने ले लिया, मैंने उसके लिए कर दिया। तो इतना मिकू तंग करे रोज़, मतलब उससे पूछती कि मेरे जूते कब आएंगे, मेरा जोगर कब आएगा। तो फिर मैंने उसका, फिर जब ये आया था ना तो दूसरे दिन ही मैंने उसके लिए भी ऑर्डर कर लिया था। तो ये मिकू का आया था 1 या 1.5 हफ्ते के बाद आया था, पर ये भी इतना अच्छा था। और इनकी आप क्वालिटी चेक करें कितनी अच्छी है। अब वीडियो में पता नहीं चल रहा है, पर इनकी जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है, पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल से है, सॉफ्ट से है, और सबसे बड़ी बात कि ये वॉशेबल भी है, आप धो भी सकते हैं इनको। और ये भी इसी तरह से था, मतलब 2100-2200 रुपये का समझ लेके ये था। ऐसे ही 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ इसकी डीसी चार्जेस थे, समझ लेके ये मुझे इसी तरह से मिल गया। और बहुत अच्छा था ये भी मुझे। पर मैंने सबसे एक और मुझे चीज़ अजीब लगी कि मैंने पिंक कलर का ऑर्डर किया था,
और ये ब्लू आ गया। तो मेरी बड़ी बेटी कह रही थी कि आप पिंक चीज़ें नहीं लिया करें इनके लिए प्लीज़, क्योंकि ये कपड़े भी ज़्यादातर जो है ना तो वो ट्राउज़र शर्ट्स और इस तरह के ना पैंट शर्ट लड़कों के पहनती है, तो फिर वो पिंक चीज़ें उसके साथ ना थोड़ी सी वो मतलब उनको साथ सही नहीं रहती। तो वो कह रही थी कि चले ब्लू आया तो वह ज़्यादा अच्छा है, सही ये ब्लू आ गया। अच्छा, उसके बाद ये कि गर्म शूज़ हैं इस तरह से सर्दियों में पहनने के लिए, ये मैंने अपने लिए ले लिए थे सखर से। और ये है कि इस तरह से ना सेल लगी हुई थी, 1000 रुपये के सारे ही वहाँ पर जो भी जूते थे, कुछ हील्स थी, कुछ चप्पल्स थी, और इस तरह से कुछ गर्म ये शूज़ थे सॉक्स वगैरह के साथ पहनने के लिए ना, ऐसे आम रूटीन में आने जाने के लिए, या जिस तरह से मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ या कभी बच्चों के स्कूल आने जाना होता है, तो मतलब रफ़ यूज़ के लिए इस तरह से ना ये मैंने ले लिए थे। अच्छा, और ये एक मैंने लिए थे, ये मुझे मिले थे, मैंने लिए थे स्टाइलो से। वहाँ पर जिस टाइम पर ऑफ़र लगी हुई थी ना, तो ये मैंने वहाँ पर लिए थे। मतलब इनको भी 1 मंथ हो गया है अभी के ये मैंने ले लिए, पर अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए हैं। कहीं मैं गई नहीं हूँ, कहीं आना जाना नहीं हुआ है, तो मैंने यूज़ फिर हुए नहीं हैं। तो ये वहाँ पर 40% की सेल थी, तो फिर मैंने वहाँ से ले लिए थे, और ये मुझे मिले थे 1200 रुपये के, ठीक है। और तो बस ये मुझे सही प्राइस में लगे तो मैंने ले लिए थे, और मुझे पसंद भी बड़े आ गए। मैंने सोचा कि किसी भी ब्लैक सूट के साथ, वाइट के साथ या किसी भी इस तरह से ना सूट के साथ चल जाएंगे। मतलब मैंने एक साथ ये सारे नहीं लिए, एक कर कर के लिए, पर वीडियो मैंने आज बना ली। तो ये थे मेरे सारे सर्दियों के जो भी मैंने अभी जूते वूते ले लिए हैं शूज़, क्योंकि भाई जूते भी बड़े ज़रूरी होते हैं, और कपड़े तो हम ले लेते हैं, पर वैसे मुझे ना जूतों में इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों। बैग्स का है मुझे, कपड़ों का है, और जूतों का भी है, मैं अच्छे अच्छे लेती हूँ, पर इतनी ज़्यादा मैं हील्स नहीं लेती हूँ, या फिर मैं पंपी ले लेती हूँ, कोर शूज़ ले लेती हूँ। फिर वो मैं 2-3 ले लेती हूँ एक साथ, फिर उनको पूरा साल पहनती रहती हूँ एक साथ। मतलब मैं इस तरह से ना लेकर आती हूँ, पर वो मेरे काफ़ी टाइम चल जाते। अच्छा, यहाँ पर सुबह के टाइम पर मेरे हस्बैंड गए थे सवेरे ही मछली मार्केट, गोश्त वाली जो मार्केट होती है वहाँ चले गए थे, जो जहाँ पर गोश्त वगैरह मछली मिलती है, तो वहाँ से वो लेकर आए थे। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम इसको धोकर नमक वगैरह लगा कर रख दो। तो यहाँ पर मैंने गोश्त वगैरह उसको सही से साफ़ करके, सारी चर्बी वगैरह उसकी उतार कर और उसको धोकर इस तरह से मैंने पैकेट्स बना लिए थे, क्योंकि सर्दियाँ है ना, हर चीज़ जम जाती है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इस तरह से फिर आसानी रहती है। क्योंकि सर्दियों में दिन भी छोटा हो जाता है ना, तो अगर इस तरह से पैकेट्स वगैरह हर चीज़ का साफ़ सुथरे धुले हुए पड़े हुए हैं, तो बस फिर आसानी रहती है कि बस निकालो फ़ौरन से पका लो। और इस बार मैंने इसको ना, देखिए मछली को भी मसाला कह रही हूँ, नमक लगाकर और इस तरह से पैकेट बना लिए हैं, क्योंकि मछलियों का, सॉरी फ़िश का, मछली का जो है ना, तो वो सालन कम बनता है सर्दी में मेरे घर में। हम फ्राई करके नाश्ते में ज़्यादा खाते हैं। तो ये दो दो मैंने इसलिए बनाई हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए 2 पीस में इसके जो है ना, तो वो सुबह के फ्राई कर लेती हूँ, या फिर मेरी बेटी कभी फ्राई करती है तो फिर वो भी 2 करती है। तो इस तरह से 2-2 इनके करके, और मैंने इनके भी पैकेट बना लिए थे। अच्छा, जहाँ पर दिन के टाइम पर लंच में बनाई थी मैंने पकौड़ों की कड़ी, और दही पकौड़े की मैंने कड़ी बनाई थी, और उसका ही ये क्लिप है यहाँ पर। और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें हो ना, अगर कड़ी वगैरह बनी हुई हो तो फिर वो काफ़ी अच्छी लगती है, गरम गरम सी चावल के साथ खा लो, या फिर रोटी के साथ खा लो। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ना, इस बार ना मैंने चावल का आटा नहीं खाया है, काफ़ी टाइम हो गया है। जो चावल के आटे की रोटी बनती है ना, काफ़ी लोग बनाते भी हैं, आपको भी पता होगा, तो वो मैंने नहीं खाई है। वैसे मुझे इतनी कुछ खास ज़्यादा पसंद तो नहीं है, पर काफ़ी दिनों तक जो चीज़ नहीं खाओ तो फिर दिल करता है कि वो खाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चले मैं कल लेकर लाऊंगा चावल का आटा। मैंने कहा हाँ, क्योंकि सर्दियाँ है ना, तो साग बनता है, कभी कभी पालक बनती है, तो फिर उनके साथ वो रोटी अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ दिन पहले के क्लिप्स हैं, जब इतनी सर्दी नहीं थी, मतलब समझ लें कि 15-20 दिन पहले के, जहाँ पर रात के टाइम पर मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ। हम गए थे ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी करने के लिए नहीं गए थे, हमने बस फ्रोज़न कुछ शामी कबाब वगैरह लिए थे, और सलाद के लिए कुछ सामान लिया था, ठीक है। मतलब रात के टाइम जब हम वहाँ से आए ना, तो वहाँ पर एक बड़ी सी रेहड़ी लगती है, उस पर सलाद मिलता है, तो वहाँ से हमने सलाद लिया और फ्रोज़न शामी कबाब लिए, और बच्चों को आइसक्रीम लेकर दी, क्योंकि उस टाइम पर इतनी सर्दी नहीं थी। तो बस उसके बाद हम वापस घर आ गए। तो उस दिन के थे ये क्लिप्स। और जहाँ पर शाम के टाइम पर बेटी ने बनाया था पुलाव, और उसके साथ ही दिन के टाइम वाली दाल पड़ी हुई थी, तो वो मेरी बेटी ने गर्म कर ली थी। मैंने कहा पुलाव के साथ इस तरह से अगर दाल खाई जाए ना, अभी आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा, तो वो बड़ी मज़े की लगती है। अगर रायता ना हो और तो इस तरह से कुछ दाल वगैरह पड़ी हुई हो ना, हाँ, तो वो भी मैं पुलाव के साथ खा लेती हूँ। तो बस जहाँ पर वही क्लिप्स थे, और जहाँ पर रात के टाइम पर मैं पी रही थी चाय, और ये वही केक है जो मैंने आपको बताया कि दिवाली का केक आया था हमारे घर में, मतलब आए थे काफ़ी ज़्यादा।
तो यहाँ पर मैंने एक पीस केक का ले लिया था और उसके साथ में ले रही थी चाय। तो बस इतना ही था आज का मेरा व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।